वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरें। योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है आज। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती और बलरामपुर जाएंगे। श्रावस्ती में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के बाद बलरामपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। उन्नाव में हुए बवाल पर यूपीएसआईडीसी के एमडी अनिल गर्ग का कहना है कि ट्रांस गंगा के लिए जमीन का अधिग्रहण 2003 में शुरू हुआ था। 2003 में जमीन का रेट 1,51,000 तय किया गया था। 2010 में इस जमीन का रेट 5,51,000 किया गया। इसके बाद किसानों की मांग पर साल 2014 में सरकार ने कैबिनेट के अप्रूवल लेने के बाद 7 लाख रुपए बढ़ाया था। 99% किसानों को राशि दी जा चुकी है। सपा के बाद आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उन्नाव में किसानों से मुलाकात करेगा। 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे ट्रांसगंगा सिटी पहुंचेगा। इससे पहले सपा प्रतिनिधिमंडल ने उन्नाव में किसानों से मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल अब अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यूपी सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फाइन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाया है। यूपी सरकार अनट्रीटेड सीवेज वाटर रोक पाने में नाकाम रहा है, इसलिए सरकार पर यह जुर्माना लगा है। यूपी के मदरसों के लिए केंद्र सरकार ने 58 करोड़ का फंड जारी किया है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत यह फंड जारी किया गया है। इस फंड से यूपी के 7,442 मदरसों के शिक्षकों को फायदा होगा। प्रयागराज में नेहरू गांधी परिवार का खानदानी आवास आनंद भवन को नगर निगम ने 4 करोड़ 35 लाख का हाउस टैक्स भेजा है। इसके पीछे नगर निगम ने तर्क दिया है कि आनंद भवन का कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है, जिसके लिए टैक्स देना होता है। आगरा का नाम बदलने की मांग उठी है। आगरा विश्वविद्यालय से आगरा के इतिहास की जानकारी मांगी गई है। बलिया के बौरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को राष्ट्र विरोधी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनमें जिन्ना की प्रेतात्मा बस गई है और वो देश को जिन्ना के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इरादे में सफल नहीं होने वाले। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने काला पानी से भारतीय सैनिकों को हटाने को लेकर बयान दिया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा और काला पानी भारत का हिस्सा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले पर सरकार के अध्यादेश को मिली चुनौती पर 2 मुख्यमंत्रियों ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और बीसी खंडूरी को 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। काशीपुर में बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल उठा दिए हैं। चीमा ने अटल आयुष्मान योजना को फेल बताया और कहा कि सरकार की योजना पूरी तरह से विफल रही। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने नारायण नगर में जियो के टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि जब तक लोग पहाड़ों में वापस नहीं आएंगे तब तक पहाड़ों से पलायन नहीं रुक सकता। गंगा यात्रा पर निकली उमा भारती के पैर में माइनर फ्रैक्चर आ गया है। ऋषिकेश के पास हिमालयन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद चिन्मय आनंद को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट में पेशी की अगली तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारतीय बिना पासपोर्ट बहावलपुर में गिरफ्तार हुआ है। एक मध्य प्रदेश, दूसरा हैदराबाद का निवासी बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम ने किया शिक्षकों के अपहरण मामले का खुलासा। एक तरफा प्यार में अपहरण करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चौकीदार की हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। हाथरस पुलिस के एक इनामिया बदमाश हत्या चढ़ गया। 15,000 के इनामिया के पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद हुई। महोबा में डीजीपी कंट्रोल के नाम पर दरोगा से ठगी का मामला सामने आया है। दरोगा से ठगी 30,000 रुपए ठग लिए गए। कैराना में लोन के नाम पर लाखों की ठगी सामने आई है। प्राइवेट बैंक ने लोन का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। कानपुर देहात में पुलिस ने 36 मोबाइलों को बरामद किया है। मोबाइल मालिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रामपुर में युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
बरेली की अदालत ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दी उम्र कैद की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। हाथरस में होटल पर खाना खाने को लेकर अध्यापक और दबंगों में हुआ विवाद के बाद होटल से थोड़ी दूरी पर मिला अध्यापक का शव। मथुरा में यमुना नदी में तैरता मिला महिला का शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या करने से सनसनी फैल गई, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छानबीन और दबिश दे रही है। कासगंज में मामले विवाद में मासूम को चाकू से गोदा गया, बच्चे के खेल में विवाद हुआ था। सिद्धार्थनगर के असनहरी गांव में खड़ंजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, एक युवक की गोली से मौत भी हो गई। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस असलहा लहराकर धमकी देने वाले युवक का लाइसेंस रद्द करेगी। एसएसपी ने डीएम को बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजा है। फिरोजाबाद के पचोखरा में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। झोला छाप डॉक्टरों ने एसीएमओ पर रुपए लेने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ में पीएफ घोटाले के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, कार्यालय में तालाबंदी कर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। मेरठ में भी बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोला, कहा पीएफ घोटाले की और पीएफ लौटाने की जिम्मेदारी सरकार ले, गारंटी दे सरकार। बांदा में इन दिनों डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सैकड़ों मरीज डेंगू और मलेरिया से पीड़ित हैं। सरकारी आंकड़े 17 मरीजों और 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। सीएमओ की माने तो ज्यादातर उन्हीं लोगों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे। छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घोटाले में शामिल 9 कॉलेजों को जांच में दोषी पाया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसआईटी ने हरिद्वार जिले के 4 और सहारनपुर के कॉलेजों के साथ ही 4 एक हिमाचल प्रदेश के कॉलेज पर भी घोटाले में शामिल होने के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध खनन को लेकर नैनीताल के पुलिसकर्मियों के वायरल ऑडियो के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने आरोपी एसओ रोहताश सागर को लाइन हाजिर किया है और एडिशनल एसपी को मामले की जांच सौंप दी है। साथ ही पीड़ित पुलिसकर्मी का ट्रांसफर भी रोक दिया गया है। देहरादून के वसंत विहार आरटीओ में कर्मचारियों के घर हुई करीब 1.5 करोड़ की डकैती में पुलिस ने लंबे समय से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 4 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके थे। श्रीनगर गढ़वाल में 3 दिन के नवजात को सिर्फ इसलिए मौत दे दी गई क्योंकि उसने लड़की के रूप में जन्म लिया था। लोअर भक्तियाना में एनआईटी खेल मैदान को जाने वाली सड़क किनारे नवजात के शव को मिट्टी में दबा दिया गया था, जिसे कोतवाली पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भिजवा दिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 121 संबद्ध महाविद्यालयों की गई फीस वृद्धि को विश्वविद्यालय प्रशासन ने ठीक बताया है। वहीं छात्र भी इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और छात्र कुल सचिव के घेराव के लिए पहुंचे हैं। वहां पुलिस बल भी तैनात है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का कर्नाटक विश्वविद्यालय और इजराइल के हाइफा विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा को लेकर एमओयू साइन हुआ है। टनकपुर से लगे थवाल खेड़ा और नायक गोट क्षेत्र में हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट, खेती खान मंच, तामली क्षेत्रों में पानी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। हरिद्वार में वीर नारियों का सम्मान किया गया। भारत चाइना के बीच हुए युद्ध में वीर सैनिकों की पत्नियों को यह सम्मान मिला। मुजफ्फरनगर के गुड़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जिला प्रशासन ने गुड़ को हाईवे के किनारे बने होटलों और रेस्टोरेंट पर भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल इसमें मुख्य अतिथि थे। प्रगति मैदान में हुए कार्यक्रम में उत्तराखंड के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और राज्य की संस्कृति के रंग दिखाए। चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसमें अब सरकार साल भर पर्यटकों के लिए माहौल तैयार करने की कोशिशों में जुट गई है। इस बार सैलानियों की संख्या में 36% का इजाफा हुआ है और अब सरकार पर्यटन और सर्विस सेक्टर पर खासा ध्यान दे रही है। टोक्यो में हुए अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में रुद्रपुर के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बीटेक के 13 छात्र छात्राओं को प्रतिष्ठित गूगल कंपनी में चयन मिला है।